लोकसभा चुनाव बेशक संपन्न हो गया हो, लेकिन हरियाणा में इसकी तपिश अभी भी देखी जा रही है। जी हां, बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप। दरअसल हरियाणा की 2 लोकसभा सीटों की ईवीएम चेक होगी। ये दोनों वो सीटें हैं जो बीजेपी ने जीती थी, लेकिन अब कांग्रेस उम्मीदवारों की वोटिंग में गड़बड़ी की शिकायतों पर चुनाव आयोग ने यह फैसला लिया है। जिन सीटों पर गड़बड़ी को लेकर ईवीएम की जांच के आदेश जारी किए गए हैं, उनसे केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने चुनाव जीता है। यानी कि ये वो सीटें हैं जहां से इन दोनों ने चुनाव जीता है। और चुनाव आयोग ने हरियाणा की 2 लोकसभा सीटों पर चुनाव में ईवीएम में गड़बड़ी की शिकायत के बाद जांच के आदेश जारी किए हैं। इनमें करनाल और फरीदाबाद की सीट शामिल है और इनकी अब ईवीएम चेक कराई जाएंगी। करनाल से केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और फरीदाबाद से केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर चुनाव जीते हैं और इन दोनों सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवारों की ओर से चुनाव के दौरान गड़बड़ी की शिकायत जताई गई थी और इसे लेकर चुनाव आयोग में शिकायत भी की गई थी। इसके अलावा चुनाव आयोग ने हरियाणा के साथ ही आंध्र प्रदेश की 1 सीट के 2 बूथों, छत्तीसगढ़ की 1 सीट के 4 बूथों, महाराष्ट्र की 1 सीट के 40 बूथों, तमिलनाडु की 2 सीटों के 20 बूथों और तेलंगाना की 1 सीट के 20 बूथों की ईवीएम चेक कराने का फैसला लिया है। करनाल से कांग्रेस के उम्मीदवार दिव्यांशु बुद्धू राजा ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर ईवीएम की जांच करने की मांग की थी। वहीं फरीदाबाद से कांग्रेस के उम्मीदवार महेंद्र प्रताप ने भी गड़बड़ी की आशंका जताई थी। चुनाव आयोग की ओर से बताया गया कि लोकसभा चुनाव 2024 में ईवीएम में गड़बड़ी की शिकायत के 8 आवेदन आए थे। इनमें हरियाणा के करनाल और फरीदाबाद लोकसभा की जो सीट है वो शामिल है। इनमें ईवीएम की बात करें हम तो ईवीएम की मेमोरी और माइक्रो कंट्रोलर की जांच की मांग की गई थी। करनाल और फरीदाबाद लोकसभा सीट पर बीजेपी उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की। करनाल से हरियाणा के 9.5 साल मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल ने कांग्रेस के उम्मीदवार दिव्यांशु बुद्धू राजा को हराया। मनोहर लाल यहां से 2,32,577 वोटों के बड़े अंतर से जीते थे और खट्टर का यह पहला लोकसभा चुनाव था। इसके बाद वो मोदी 3.0 कैबिनेट मंत्री बन चुके हैं। उन्हें शहरी विकास एवं आवास ऊर्जा मंत्री बनाया गया है। वहीं फरीदाबाद लोकसभा सीट पर बीजेपी ने कृष्णपाल गुर्जर को उम्मीदवार बनाया था और यहां से उन्होंने कांग्रेस के महेंद्र प्रताप सिंह को चुनाव हराया है। यानी कि उनको चुनाव हराकर उन्होंने जीत हासिल की और गुर्जर ने यह सीट 1,72,914 वोटों के अंतर से जीती है। जीत के बाद कृष्णपाल गुर्जर भी लगातार तीसरी बार मोदी कैबिनेट में केंद्रीय राज्य मंत्री बन गए हैं। उन्हें अमित शाह के साथ ही सहकारिता विभाग दिया गया है। चुनाव आयोग के मुताबिक करनाल और फरीदाबाद लोकसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवारों को ईवीएम चेक करवाई जाएगी। करनाल लोकसभा सीट से करनाल में 2 ईवीएम और पानीपत सिटी की 2 ईवीएम की चेकिंग कराई जाएगी। यानी करनाल लोकसभा सीट की 4 ईवीएम की चेकिंग होगी। वहीं फरीदाबाद लोकसभा सीट के बड़कल बूथ की बात करें तो 2 ईवीएम यहां पर चेक कराई जाएंगी। करनाल उम्मीदवार बुद्धू राजा ने कहा है कि इसके लिए उन्होंने चुनाव आयोग में 2 लाख जमा कर दिए हैं। करनाल लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार रहे दिव्यांशु बुद्धू राजा ने कहा कि हमने 4 बूथों पर ईवीएम में गड़बड़ी की शिकायत की थी। इसके लिए आयोग में 2 लाख रुपए जमा भी कराए हैं। हालांकि आयोग ने व्यवस्था पहली बार की है, लेकिन कमीशन की ओर से टेक्निकल एसओपी जारी नहीं की गई है कि ईवीएम को कैसे चेक कराया जाएगा। हालांकि आयोग ने भरोसा दिया है कि ईवीएम की जांच को लेकर उनकी पूरी संतुष्टि कराएंगे। मैं खुद भी इंजीनियर हूं और इसीलिए मैं खुद इसके तह तक जाऊंगा। इसके साथ ही हम आयोग पर एसओपी जारी करने के लिए दबाव भी बना रहे हैं। आपको बता दें कि यह पहली बार है जब ईसीआई यानी कि चुनाव आयोग की ओर से ईवीएम चेक कराने को लेकर गाइडलाइन जारी की गई है। 4 जून को काउंटिंग से पहले 1 जून को आयोग की ओर से ये गाइडलाइन जारी की गई थी। इसमें प्रावधान किया गया था कि रिजल्ट आने के बाद से जो भी सेकंड पोजीशन वाला उम्मीदवार है वो ईवीएम चेक कराने के लिए आवेदन कर सकता है। इसके लिए आयोग की ओर से एक ईवीएम चेक कराने के लिए 50,000 रुपये की फीस रखी गई थी। हालांकि इसके लिए उम्मीदवार को रिजल्ट आने के 7 दिन के भीतर ही आवेदन किया जाना बहुत जरूरी है।